बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इंटर पार्ट 2 सब्जेक्ट इंग्लिश है और उसमें हमारे पास आज चैप्टर नंबर है 7 माई फाइनेंशियल कैरियर। माई फाइनेंशियल कैरियर के ऊपर डिटेल स्टार्ट करने से पहले, इसकी स्टोरी बताने से पहले मैं आपसे एक ज़रूरी बात ये करना चाहता हूँ कि कॉलेजेस में चूँकि क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं, इंग्लिश का मैं प्रोफेसर हूँ, तो बच्चे बड़ा इसरार कर रहे हैं कि सर आप हमें रेगुलर बेसिस पे जो चैप्टर गो थ्रू करवाना होता है या पढ़ाना होता है उसके पहले हमें उसकी तफसील से आप प्लीज़ बराए मेहरबानी हमें वीडियो के ज़रिए अगर आगाह कर दिया करें, तो हम उस वीडियो को देख के तो कम अज़ कम उसकी जो एक मेन कॉन्सेप्ट है स्टोरी का वो हमारे जहन में आ जाता है। फिर जब हम टेक्स्ट पढ़ते हैं तो हमारे लिए आसानी होती है। तो ये उसी तनाज़ुर में सारी वीडियोज़ बन रही हैं। अब यहाँ पे दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो चैप्टर मैं आपसे डिस्कस करता जा रहा हूँ उस चैप्टर में से 4 चीज़ें मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था कि शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं, ट्रांसलेशन का पैराग्राफ आपको आता है, पंक्चुएशन उसमें आती है 3, और नंबर 4 पे आपको उसमें से सिनोनिम्स आते हैं, राइट। तो ये ज़रूरी चीज़ें जो हैं ये मैंने डिफरेंट इससे हट के स्टोरी से हट के वीडियोज़ बनाई हुई हैं। प्लेलिस्ट में जाएँ, चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में जाएँ, वहाँ पे आपको ये चीज़ें दस्तयाब हैं, वहाँ से आप ले सकते हैं। तो आए बगैर टाइम वेस्ट किए हुए हम अपने आज के टॉपिक की तरफ चलते हैं। माई फाइनेंशियल कैरियर हमारे पास इंटर पार्ट 2 का टॉपिक है और ये एक मज़ाहिया कहानी है। इस मज़ाहिया कहानी में हमें बहुत से मज़ाहिया वाक़यात नज़र आते हैं जिसको देख के हम मुस्कुराते भी हैं और खौफ भी महसूस करते हैं। लेकिन यहाँ पे एक बात मैं ज़रूर बताऊँगा कि अंग्रेज़ों के यहाँ जो मज़ा है वो बड़ी छोटी छोटी बातों पे मज़ा जो है, किसी का जूते का तस्मा खुला हुआ है, किसी का बटन खुला हुआ है, किसी के ग्लासेस थोड़े टेढ़े हैं, तो उनके लिए ये मज़ा का बायस होता है। ये हल्की फुल्की चीज़ें उनके लिए मज़ा का बायस है। लेकिन एज़ अ पाकिस्तानी, बीइंग अ पाकिस्तानी, मैं अगर अपने इस मुल्क में देखता हूँ तो यहाँ पे केले के छिलके से अगर कोई गिरता है उसको चोट लगती है, मोटरसाइकिल अगर कहीं से स्लिप हो जाता है, एक आदमी की टांग टूटती है, तो लोगों के लिए वो मज़ाक का बायस है। यानी यहाँ लोग अपनी ज़िंदगी में मज़ा हासिल करते हैं ऐसी चीज़ों से, ऐसे वाक़यात से, ऐसी बातों से जिसमें दूसरे को तकलीफ़ होती है, तो हमें इससे लज्जत और सरूर मिलता है। अनफॉर्चुनेटली तकलीफ़देह बात है, आपसे शेयर करना ज़रूरी थी, क्योंकि हमारे माशरे में इंसाफ और कानून का शदीद फुकदान है। बंजर, बियाबान और सहरा का आलम है इंसाफ तलाश करना और कानून की पासदारी या कानून की जो अहमियत है उसको देखना हमारे माशरे में। तो ये एक जंगल का कानून है। खैर, ये एक मज़ाक के हवाले से कंपैरिजन था छोटा सा। इस कहानी को लिखने वाला है स्टीफन ले कुक। स्टीफन ले कुक ये कहता है कि मैं अपने बैंक में जाने, बैंक को विज़िट करने, बैंक में अपना अकाउंट खुलवाने के हवाले से वो अपने एक खौफ को जाहिर करता है, जिसमें वो कहता है कि मेरी ना एक महीने की सैलरी में इजाफा हो गया $56 का। $56 हैव बीन इंक्रीज्ड इन माई सैलरी। तो मैंने सोचा कि यार ये जो $56 हैं ये अजाफी रकम है, इसके लिए मैं क्या करूं। उसने मुख्तलिफ सलूशन तलाश किए, लेकिन आखिरकार उसने फ़ैसला किया कि इस अजाफी तनख्वाह को महफूज करने के लिए बेहतरीन जगह जो है वो बैंक है, वहाँ अकाउंट खुलवाता हूँ और वहाँ सेव करता हूँ। वो बैंक में चला जाता है। जैसे ही वो बैंक में जाता है वो बड़ी बुज़दिली के साथ और बहुत ही डरे हुए दिल के साथ बैंक में कभी इधर देखता है, कभी उधर देखता है। आखिरकार वो एक सीट पे पहुंचता है जहां पे अकाउंटेंट लिखा होता है। तो वो अकाउंटेंट से कहता है कि मैं मैनेजर से मिलना चाहता हूं और अकेला मिलना चाहता हूं। जब वो अकेले का लफ्ज़ बोलता है तो अकाउंटेंट घबरा जाता है कि ये पता नहीं कौन आदमी है। तो वो मैनेजर से मिलवाता है। मैनेजर से भी मुसन्नफ़ स्टीफन ले कुक ये कहता है कि जी मैं आपसे मिलना चाहता हूं, लेकिन मैं आपसे तन्हा मिलना चाहता हूं। ये तन्हा का लफ्ज़ सुन के मैनेजर भी घबरा जाता है। मैनेजर उसको एक अलहदा कमरे में ले जाता है। वहाँ बैठ के मैनेजर के दिल में और दिमाग में एक्सपेक्टेशंस आना शुरू हो जाती हैं कि ये किसी जसूसी, बैंकों में जसूसी का सिस्टम भी होता है, तो मैनेजर ने ये सोचा कि ये किसी बैंक का जसूस है जो कोई राज लेने आया है, या ये कोई बहुत बड़ा आदमी है, बहुत रिच आदमी है जो अपने लाखों करोड़ों पाउंड्स जो है वो हमारे बैंक में अकाउंट खुलवा के तो वहाँ रखवाना चाहता है। तो मैनेजर उसको स्पेशल प्रोटोकॉल देता है। स्पेशल प्रोटोकॉल देने के बाद जब मैनेजर उससे पूछता है जी मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ, तो मुसन्नफ़ कहता है जी मैं एक अकाउंट खुलवाना चाहता हूँ। तो मैनेजर महसूस करता है कि मेरी तवक्कात के मुताबिक ये तो वही बात हुई, ये तो अकाउंट खुलवाने आया है, बहुत सा पैसा रखेगा। तो मुसन्नफ़ से जब पूछा जाता है कि आप अपने इस अकाउंट में कितने पैसे रखवाना चाहते हैं,
तो मुसन्नफ़ मैनेजर से कहता है कि मैं अपने $56 यानी $56 मेरी तनख्वाह में इजाफा हुआ है, तो वो मैं इजाफी पैसे बैंक में अकाउंट खुलवा के वहाँ पे रखना चाहता हूँ। मैनेजर का रंग फुल तब्दील हो जाता है, उसके तासुरात भी तब्दील हो जाते हैं। वो उठता है, दरवाज़ा खोलता है और अकाउंटेंट को बड़ी सर्द महरी के साथ, ठंडे दिल के साथ ज़ोर से आवाज़ देता है और कहता है इसको ले जाओ, इसका अकाउंट खोलो और इसके पैसे जमा करो। अकाउंटेंट उसको ले जाता है, जाके उसको तमाम फॉर्मेलिटीज़ उसकी पूरी करता है। पूरी करने के बाद उसको चेक बुक देता है। मुसन्नफ़ ने हाथ में बॉल की तरह $56 को गेंद बना के पकड़ा होता है, वो उसको देता है और चेक बुक के ऊपर मुसन्नफ़ को फ़ौरन याद आ जाता है कि यार 56 के $56 तो मैंने जमा करवा दिए हैं, जबकि मुझे अपनी अमूमी ज़रूरियात के लिए भी $6 चाहिए। तो मुसन्नफ़ चेक बुक के ऊपर $6 लिखने की बजाय, जो वो चाहता था कि मैं निकलवा लूँ, वो $6 की बजाय वहाँ पे लिख देता है $56। जब वो $56 लिखता है तो अकाउंटेंट उससे पूछता है कि यार क्या आप अपने सारे पैसे अभी निकलवाना चाहते हैं? तो आगे से मुसन्नफ़ कहता है हाँ यार, मैं अपने सारे पैसे निकलवाना चाहता हूँ, मैं अपनी गलती मानता हूँ कि 6 की बजाय मैंने 56 लिख दिया। तो अकाउंटेंट भी बड़ा हैरान होता है। अकाउंटेंट उसको सारे पैसे देता है और मुसन्नफ़ अपनी गलती का एहसास होने के बाद वो पैसे पकड़ता है और खौफ की हालत में बैंक से निकल आता है, ये शो करवाते हुए कि बैंक वालों ने मेरी बेइज्जती की है और मैं नेक्स्ट टाइम कभी बैंक में जाने की कोशिश नहीं करूँगा। तो ये था एक छोटा सा स्टोरी का एंड। और एंड के ऊपर एक दिलचस्प बात यह है कि वो अज़ाफ़ी पैसे मुसन्नफ़ ने फिर कहाँ सेव किए। वो अज़ाफ़ी पैसे मुसन्नफ़ ने महफूज जगह अपनी जराबें तलाश की, जिसके अंदर उसने अपने अज़ाफ़ी $56 तनख्वाह में इजाफा होने वाले महफूज करना शुरू कर दिए। सो दिस वाज अ स्टोरी। तो यहाँ ये भी बताया गया है कि बैंक की लाइफ बड़ी एग्जैक्टिव, डिसिप्लिन्ड और वेल मैनर्ड होती है। उसमें एक आम मुतवस्सित तबके का शख्स तो घबरा जाता है। चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियोस अच्छी लग रही हैं लाइक करें, शेयर करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले। अपना ख्याल रखें, खुश रहें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इसी तनाजुर में जो इंटर और पार्ट 1 और पार्ट 2 की वीडियोस चल रही हैं, फिर बता देता हूँ कि इसके इंपॉर्टेंट पैराग्राफ इस चैप्टर के और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की अलहदा से वीडियो मौजूद है, वो आप देख सकते हैं मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में, जिसमें इंटर पार्ट 2 मौजूद होगी लिस्ट के अंदर। वहाँ से आपको तमाम वीडियोस मिल जाएंगी। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।